Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. I again welcome you back to this NTSC Cracker series और जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हम लोग अब तक दो चैप्टर या दो लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने दो टॉपिक्स या दो सेगमेंट हमने इसमें कवर किए हैं. द फर्स्ट सेगमेंट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंस, जिसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था और उसके हमने ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस किया था. एंड वी डिड सम क्वेश्चंस ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल. और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था आपके एनटीएससी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. बाकी इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आज ये जो तीसरा लेक्चर है दैट इज या आखिरी लेक्चर जो इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये इसमें भी कई सारी चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है और उस पर हम लोग बेस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. तो इसमें पहला जो पॉइंट है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. बोर्ड में आपके उसके ऊपर ये लिखने को भी आता है कि दे आस्क यू अबाउट टू एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो अगर किसी वायर में या अगर मैं एक रेजिस्टेंस लूं, मैं सपोज एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप्ड है और इसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R है. तो जो इसमें हीट डेवलप होती है दैट इज I स्क्वायर R T. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज बीइंग डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस रेजिस्टर, जिसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड है और इसमें I अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर रहा है आपका. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो एनटीएससी में हमको सिर्फ एक्सप्रेशन से और फॉर्मूले से ही हमको लेना देना है. बाकी जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको बताएंगे कि हाउ वी ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी क्या था, हमने पीछे हमने वायर देखा हमने कि ये वायर है आपका, इसका रेजिस्टेंस R है और अक्रॉस A टू B आपका कुछ करंट फ्लो करेगा. और करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज. तो करंट क्या होता है? करंट इज Q अपॉन T. तो यहां से करंट क्या बन जाएगा आपका? I इंटू T बन जाएगा. और हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क अपॉन चार्ज होता है यहां से आपका. तो वर्क क्या बन जाएगा? दैट इज Q इंटू V. तो अगर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो वर्क क्या बन जाएगा? I इंटू T इंटू V बन जाएगा. Therefore, जो वर्क है वो कितना आएगा? VIT. एंड सिंस V इज इक्वल टू IR होता है बाय ओम्स लॉ, तो I इंटू R इंटू I इंटू T विल गिव यू I स्क्वायर R T. और I की वैल्यू V बाई R होती है, तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? V बाई R इंटू T इंटू V. तो W क्या बन जाएगा? V स्क्वायर बाई R इंटू T. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके हमें यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन मिल गए हैं. फर्स्ट इज I स्क्वायर आर टी, वन इज VIT एंड द अदर वन इज V स्क्वायर बाई आर टी. तो मैं अगर यहाँ पे लेबल कर दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है VIT, एक है आपका I स्क्वायर आर टी और तीसरा जो है दैट इज V स्क्वायर बाई आर टी. अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू हमको दी है हम उस हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे. फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ वर्क डन. तो अभी हमारा वर्क डन क्या आया था? VIT अपॉन T. तो T और T कैंसिल, तो पावर बन जाएगा V इंटू I. एंड सिंस V इज इक्वल टू IR होता है, देयरफॉर पावर क्या बन जाएगा?
आई आर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बन गया आपका। और I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, तो P क्या बन जाएगा, V, I पुट कर दे V बाई आर, तो पावर बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे तीन गिवन यहाँ पे आपके फॉर्मुलेज हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब इनको कैसे यूज करना है वो आइए हम लोग अब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इनको चेक करते हैं। तो अगर मैं आपको पहला सवाल करके दिखाऊं मैं आपको, जिसने बोला एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट, कहता है फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं रेटिंग ऑफ अप्लायंस की। रेटिंग ऑफ अप्लायंस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे एक बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस अगर 200 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इससे पावर क्या होगा, 100 वॉट का पावर लिबरेट होगा। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। मतलब रेटिंग मतलब ये होता है कि ये जो बल्ब है आपका ये 200 वॉट तक सेफली ऑपरेट कर सकता है। अगर 200 वोल्ट के बियॉन्ड चले जाओगे तो आपका बल्ब शायद फ्यूज हो जाए या खराब हो सकता है। तो बेसिकली जो रेटिंग होती है, रेटिंग वोल्टेज जो होता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑपरेट करने की। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर बल्ब आपका 200 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो वो अपने थ्रू 100 वॉट की पावर लिबरेट करेगा। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि हर वक्त हमेशा वहां पे 200 वोल्ट ही आपका अप्लाई हो रहा हो, वोल्टेज आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो जब भी आपको रेटिंग वैल्यू दी रहती है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर कितना दिया है 100, वोल्टेज कितना दिया है 200 इंटू 200, क्योंकि V स्क्वायर है अपॉन आर। आर क्या बन गया 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो ये कट गया यहाँ से, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 400 ओम्स आपका आंसर आ गया आपका। तो जब भी रेटिंग वैल्यू दी होंगी तो रेटिंग से आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करोगे और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करोगे आप। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, कहता है अ टॉर्च बल्ब is rated at 2.5 volt and 750 milliampere। कहता है कैलकुलेट इट्स पावर, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इफ lighted for 4 hours। तो पहले क्या है, ये पावर निकालिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे हमको वोल्टेज और करंट दोनों दिया हुआ है। तो वोल्टेज कितना है 2.5 वोल्ट और करंट कितना है 750 मिली एम्पियर। मिली मतलब होता है 1/1000। तो एक जीरो से कट गया, फिर 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो बन जाएगा 2.5 इंटू 3/4। तो ये बन जाएगा 2.5 और 3/4 क्या होता है 0.75। मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.875 वॉट। पावर का यूनिट होता है वॉट। फिर है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। हमको यहाँ पे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो बाय ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होगा V अपॉन आई। तो V कितना है आपका 2.5, करंट कितना है 750 मिली एम्पियर, 10 का पावर -3। तो इसको डिवाइड करिए, कितना बन जाएगा 2.5 अपॉन 0.75, दैट विल बी इक्वल टू 3.33 ओम या 10/3 ओम्स आपका आंसर आ जाएगा।
फिर कहता है एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर कितना आया है मेरा? 1.875 और आपका टाइम कितना है? इंटू 4। तो कितना बन जाएगा? 7.5 बाई पावर है वॉट में, टाइम कितना है? आवर्स में है, वॉट इंटू आर। अगर जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो 7.5 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 27,000 जूल्स बन जाएगा आपका ये। सो टू कन्वर्ट वॉट आर इंटू जूल्स, वॉट तो आपका ऐसा ही होता ही है, आपको आर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं आपके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है आपका, कहता है टू coils of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in series across a battery of 12 volt. Find the energy consumed in 1 minute in each resistance. तो इसने कुछ ऐसा बोला है कि यहाँ पे 2 कॉइल हैं। एक कॉइल ये है आपकी, ये कॉइल ए, ये 3 ओम की कॉइल है, ये 6 ओम की कॉइल है और इसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो इससे कुछ करंट आई आपका निकल रहा होगा। नाउ सिंस दीज टू आर इन सीरीज, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा 3 + 6 दैट इज 9 ओम। मतलब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा कुछ इस तरह बनेगा आपका। तो अब आइए पहले बाय ओम्स लॉ हम करंट निकालते हैं। तो करंट क्या बन जाएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 12 अपॉन 9 दैट इज हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू 4/3 ओम। अब कहता है कि दोनों में जरा आप एनर्जी निकालिए। तो पहले हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ 3 ओम। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। तो सीरीज में है, दोनों में करंट सेम होगा। तो 4/3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 3, टाइम है 1 मिनट। हमको जूल्स में निकालना है तो मिनट को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो कितना बन जाएगा? 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 60। तो एक 3 से चला गया और 20 इंटू 3 होता है 60। तो कितना बन जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 20। तो एनर्जी ऑफ 3 ओम कितना आ गया आपका? दैट इज इक्वल टू 320 जूल्स आ गया आपका। ऐसे ही अगर हम निकालें एनर्जी ऑफ 6 ओम दैट इज आई स्क्वायर आर टी, तो करंट कितना है? 4/3 का स्क्वायर है, रेजिस्टेंस कितना है आपका? रेजिस्टेंस 6 ओम है और टाइम कितना है? 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 60। सो 3 2 ज़ा 6, 23 ज़ा 60। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 2 इज 40। सो एनर्जी ऑफ 6 ओम कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 16 4 ज़ा 640 जूल आपका आंसर आ जाएगा। सो एनर्जी थ्रू 6 ohm is 640 joules and energy through 3 ohm is 320 joules। ये आपका आंसर हो गया आपका ये। अब इसमें हम लोग आइए अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल में ये कहता है आपसे कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3 kilowatt per hour? तो पावर जो आपको दिया है दैट इज 400 वॉट एंड टाइम इज गिवन टू बी 8 आवर्स पर डे। तो पहले हम निकालते हैं एनर्जी फॉर 1 डे निकालते हैं। तो क्या होगा P इंटू टी। पावर कितना है 400, टाइम कितना है 8, तो कितना बन जाएगा 3200 वॉट आवर। या इसको अगर हम डिवाइड करें 1000 से तो 3200 बाय 1000 दैट विल गिव यू 3.2 किलोवाट आवर। नाउ फॉर 30 डेज एनर्जी कितनी होगी आपकी, ये तो एक दिन का था और ये 30 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका 96 किलोवाट आवर बन जाएगा। सो फॉर 30 डेज एनर्जी कंज्यूम्ड इज 96 किलोवाट आवर। अब हमको निकालनी है कॉस्ट इसकी। तो 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज है। therefore cost is rupees 3 into 96, तो ये कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 288। और इसी ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट, और जो उसका कन्वर्जन होता है जूल्स में, ये आपके एग्जाम में आता भी है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा ये चीज। ये to convert 1 kilowatt hour into joules, you have to multiply it by a factor of 3.6 into 10⁶ joules. Now moving on to one more question. इसमें ये दिया है आपका कि an electric bulb is connected to a 220 volt generator. Current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? सिंपल है, पावर होता है V इंटू आई। तो V आपको दिया है 220, I आपको दिया है 0.50, तो पावर जब मल्टीप्लाई करिएगा ये 110 वोल्ट्स आपका आंसर आ जाएगा आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक केटल दी हुई है और इसका जो रेटिंग आपको दिया है, रेटिंग इज गिवन टू बी 230 वोल्ट 1000 वॉट। सो ए पार्ट में पूछता है रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेटिंग दिया होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा V² बाय P होगा। तो वोल्टेज कितना है 230, स्क्वायर करना है तो 230 इंटू 230 अपॉन 1000, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया। सो 23 इंटू 23 is how much? It is 529 upon 10. Therefore, resistance is 52.9 ohms. उसके बाद कहता है कि जरा बताइए कि मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो हमको पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो हम P इज इक्वल टू वी आई अप्लाई कर देंगे, तो I क्या बन जाएगा P अपॉन V। सो 1000 बाई 230, एक जीरो गया,
करंट क्या बन गया 100/23, therefore maximum current is how much? It is 4.35 ampere. So friends, this was all about your electric power and electric energy, and I hope कि हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कवर कर दिए होंगे। जो बेसिक्स से आपके क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एनटीएससी में, वी हैव कवर्ड ऑल द स्फीयर्स ऑफ दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहाँ पे हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी में 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एनर्जी इज V इंटू आई इंटू टी, और आई स्क्वायर आर टी, और V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यहाँ पे V वोल्टेज है, I आपका करंट है और T आपका टाइम होता है। एंड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पावर वी हैव 3 फॉर्मूलेज, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला आपका V स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला है वो कब यूज होगा? जब आपको किसी भी अप्लायंस का रेटिंग दिया होगा। जैसे अभी जो हमने सवाल में सामने आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे केटल का रेटिंग दिया हुआ है और रेटिंग से कहता है रेजिस्टेंस बताइए, तब जो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला है ये तभी यूज होगा, विच इज यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अप्लायंस बाय यूजिंग इट्स रेटिंग वैल्यू। रेटिंग क्या था? किसी भी अप्लायंस की मैक्सिमम कैपेसिटी है पावर को डिसिपेट करने की, या उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी वोल्टेज पे काम करने की आपकी है। बाकी इसमें कन्वर्जन आपको याद रखना है कि जो 1 किलोवाट आवर होता है उसको हम आसान सी भाषा में 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, एंड 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है आपका। So friends, this was all about this segment of current electricity, and this lecture was based upon electric power and electric energy. I hope कि आपको पिछले लेक्चर भी पसंद आए होंगे, इस चैप्टर के समझ में आए होंगे, और आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। So friends, please do like our video. आपके पास कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई भी चीजें हैं जो हमसे छूट गई हो, कुछ रह गई हो, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, प्लीज डू राइट इन अवर कमेंट सेक्शन, ताकि हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। बाकी इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी के, ताकि उनको फायदा मिल सके। So please do share this video as much as possible so others can get benefit from this video. बाकी फिर वो चीज है, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और हिम्मत और हौसले मिलते रहे हमको। So friends, stay tuned, stay focused and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much.